हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दिया है कि 2 मोल आइडियल गैस है, अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपांशन, है ना। मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 2 मोल है, आइडियल गैस है और आइसोथर्मल एक्सपांशन है। कैसा है? आइसोथर्मल एक्सपांशन, है ना। कहाँ से कहाँ, मतलब टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है, कितना टेम्परेचर कांस्टेंट। और ये किसके इक्वल हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना? 300 केल्विन के इक्वल। और एक्सपांशन कहां से कहां तक? इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 4 लीटर और फाइनल वॉल्यूम कितना है? 20 लीटर तक। अब बोल रहा है फाइंड क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल है और आइडियल गैस की बात हो रही है। इसीलिए हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या होता है? 0। तो ये तो सारी स्टेप्स के लिए हमारे लिए हो गया। अब इसमें Q और W हमें कैलकुलेट करना है ना। सबसे पहला है प्रोसेस कैसा करवाया जा रहा है? रिवर्सिबली। कैसा? रिवर्सिबली। तो अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या जानते हैं? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। तो डेल्टा U किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। और Q प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 0। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू। और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, पहला केस हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो W क्या हो जाएगा? माइनस 2.303 एन आर टी लॉग V2/V1, ये जानते हैं। तो माइनस 2.303, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स 2 दिया है, आर का वैल्यू 8.314 जूल में ले लेते हैं, टेम्परेचर 300 केल्विन। और लॉग V2/V1 कितना हो जाएगा? V2/V1 हो जाएगा कितना? V2 कितना है? 20/4, 20/4। और यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2.303, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू log 5, log 5 का वैल्यू कितना? तो ये आ रहा है कुछ 8030 के आसपास, है ना। ये -8030 इतना जूल के आसपास आएगा। अब यदि हमें ये अपना क्या आ गया? W, हमें चाहिए क्या? Q किसके इक्वल होता है? माइनस डब्ल्यू के इक्वल। और ये क्या हो जाएगा? +8030 जूल के इक्वल। ये कब आया? जब प्रोसेस कैसे करवाया जा रहा है? रिवर्सिबली। प्रोसेस कैसा करवाया जा रहा है? ये जब प्रोसेस अपना रिवर्सिबली करवाया जा रहा है। अब यदि हम अगले प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस जब इरिवर्सिबल तरीके से करवाया जा रहा है, सेकंड में यदि इरिवर्सिबल तरीके से करवाया जा रहा है तो वहां पर भी अपना यही लगेगा, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। लेकिन सिर्फ वहां पे चेंज क्या हो जाएगा? W इक्वल टू इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा? माइनस P इंटू डेल्टा V। और ये माइनस P, ये P क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर। और यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है कितना? 1 atm, है ना। तो -1 इंटू V2-V1, V2-V1 कितना हो जाएगा? 20-4 16, है ना। ये इतना हो जाएगा एटीएम लीटर। तो -16 इंटू एक एटीएम लीटर किसके इक्वल होता है? 101.325, इसके इक्वल, इतना जूल के इक्वल। तो यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1620.8 जूल। तो ये अपना आ जाएगा W। तो W ये आ गया, तो Q क्या हो जाएगा? ये तो अपना आ गया W। फिर Q क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा यही चीज हो जाएगा, है ना। सिर्फ Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है, तो W तो इतना आ गया, तो Q क्या हो जाएगा? प्लस W। मतलब ये प्लस 1620.8 जूल। और थर्ड केस है कि प्रोसेस कैसा करवाया जा रहा है? फ्री एक्सपांशन। देखो यहाँ पे थर्ड केस है जो फ्री एक्सपांशन। तो फ्री एक्सपांशन के इस केस में हम लोग जानते हैं फ्री एक्सपांशन भी कैसा होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है इसमें? 0। यदि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो W क्या हो जाएगा? 0। और W 0 हो जाएगा तो Q भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।